नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सारी मेहनत के बावजूद असफल रहते हैं और कुछ बिना किसी प्रयास के ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं? क्या यह केवल किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जिसे हम कर्म कहते हैं? आज की यह बौद्ध कथा न केवल आपके विचारों को झकझोर देगी, बल्कि आपको आपके जीवन की सच्चाई से भी रूबरू कराएगी। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपने जीवन में सब कुछ खोकर भी अंत में खुद को पा लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था। नाम था अर्जुन। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में माता पिता का साया उठ गया और वो अकेले ही इस दुनिया से लड़ता रहा। लोग कहते थे उसकी तकदीर ही खराब है, लेकिन अर्जुन कभी अपनी तकदीर को दोष नहीं देता था। वह हर दिन मेहनत करता, ईमानदारी से काम करता, फिर भी उसके जीवन में सुख और सफलता की रोशनी नहीं आती। अर्जुन का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन अपने गांव के बच्चों को पढ़ा सके। उसने ठान लिया था कि चाहे जैसे भी हालात हों, वह एक स्कूल खोलेगा। लेकिन किस्मत हर बार उसे झटका देती। जहां नौकरी करता, वहां धोखा मिलता। जहां मदद मांगता, वहां तिरस्कार मिलता। यहां तक कि कई बार उसे भूखा सोना पड़ता था, फिर भी उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान रहती। गांव वाले कहते, ये तो पिछले जन्म के पाप हैं, तभी इसका जीवन ऐसा है। एक दिन अर्जुन बेहद थक कर पेड़ के नीचे बैठा और आकाश की ओर देखकर बोला, हे ईश्वर, अगर मैंने कोई पाप किया है तो उसका प्रायश्चित कैसे करूं? आखिर कब तक ये कष्ट झेलता रहूंगा? उसी समय वहां एक वृद्ध साधु आए जो वर्षों से तपस्या में लीन थे। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तू अपने कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन तेरे पास अब भी अवसर है अपने वर्तमान को बदलने का। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक राजा था जो बहुत धर्मात्मा और दानी था, परंतु एक जीवन में उसने एक मासूम की हत्या की थी और अगली 7 जिंदगियों तक उसे उसके फल भुगतने पड़े। लेकिन जब उसने सच्चे मन से प्रायश्चित किया और सेवा का मार्ग अपनाया, तब जाकर उसका जीवन सुधरा। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। साधु बोले, कर्म किसी को माफ नहीं करते, पर सच्चे हृदय से किया गया कर्म परिवर्तन की कुंजी बनता है। उस रात अर्जुन की नींद नहीं आई। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएगा। अगले ही दिन से उसने गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। बिना किताबों के, बिना कक्षा के, पेड़ों की छांव में। शुरुआत में कोई नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। गांव वालों ने उसे पागल समझा, पर अर्जुन जानता था कि यही उसका धर्म है, यही उसका कर्म है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने देखा कि अर्जुन कितनी निष्ठा से बच्चों को पढ़ा रहा है। व्यापारी ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, शायद कुछ नहीं, लेकिन शायद सब कुछ। व्यापारी उसकी बातें सुनकर चला गया, लेकिन उसका मन अंदर से बदल चुका था। अगले दिन उसने अर्जुन को किताबें और एक छोटी सी झोपड़ी दान में दी। अब अर्जुन का स्कूल धीरे धीरे गांव का केंद्र बन गया था, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में बाढ़ आई, सब कुछ बह गया। खेत, घर, स्कूल की झोपड़ी, सब कुछ। अर्जुन टूट गया। उसने ईश्वर से कहा, मैंने तो केवल सेवा की, फिर भी ये क्यों? उस रात वह रोता रहा, पर अगले दिन फिर बच्चों के साथ खड़ा हो गया। वह जान चुका था कि हर कष्ट उसके पूर्व कर्मों का फल है, पर उसका नया कर्म आज लिखा जा रहा है। कई वर्षों के बाद अर्जुन की सेवा की बात शहर तक पहुंच गई। एक एनजीओ ने उसकी मदद की और गांव में एक बड़ा स्कूल खुला, कर्म विद्यालय। अब अर्जुन केवल एक शिक्षक नहीं था, वह प्रेरणा बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि किस्मत और हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आप सच्चे कर्म के मार्ग पर हैं, तो देर सबेर न्याय जरूर होता है। इस कहानी का सार यही है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अच्छाई और बुराई दोनों ही लौट कर आती हैं, कभी तुरंत, कभी समय लेकर। जीवन में जब भी आपको लगे कि सब कुछ खो चुका है, तब समझिए कि शायद यही वो मोड़ है जहां से आपकी नई यात्रा शुरू हो रही है।
अर्जुन ने कभी भी कर्म करना नहीं छोड़ा और यही उसकी असली ताकत बन गई। गांव का नया स्कूल अब शिक्षा का मंदिर बन चुका था। अर्जुन के जीवन की तपस्या रंग लाने लगी थी। लेकिन जैसा कि जीवन में होता है, जितनी ऊंचाई उतनी बड़ी परीक्षा। एक दिन अचानक सरकारी आदेश आया कि स्कूल को अवैध भूमि पर बना होने के कारण तोड़ा जाएगा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। यह वही जमीन थी जिसे गांव वालों ने दान में दी थी। अब वही लोग मुकर रहे थे। अर्जुन ने अधिकारियों से विनती की, पुराने कागजात दिखाए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दिन जब वह अकेले में बैठा था, उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने फिर से कोई कर्म भूल की है, या ये किसी और के कर्मों का फल है जो मैं भोग रहा हूं? तभी उसे वो साधु की बात याद आई। कर्म किसी को माफ नहीं करते, लेकिन हर कर्म तुम्हारा ही नहीं होता। कई बार हम दूसरों के कर्मों के माध्यम से परीक्षा में डाले जाते हैं। स्कूल गिरा दिया गया। अर्जुन टूट चुका था, लेकिन हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों के अभिभावकों से सीधे बात की। उन्हें बताया कि शिक्षा केवल इमारतों में नहीं, बल्कि सोच में होती है। और फिर से उसने वही किया। पेड़ों की छांव में क्लास लगाई, खेतों में ब्लैक बोर्ड बनाया। इस बार बच्चों से ज्यादा उनके माता पिता जुड़े। एक नई क्रांति जन्म ले चुकी थी। एक दिन दूर शहर से एक बौद्ध भिक्षु उस गांव में आया। उसने बच्चों को खेत में पढ़ते देखा और अर्जुन की शिक्षण शैली से प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को अपने साथ बुद्ध विहार चलने का निमंत्रण दिया, जहां वो बच्चों को ध्यान, करुणा और जीवन के गहरे अर्थ सिखा सकते थे। अर्जुन को लगा जैसे उसके जीवन को एक नया उद्देश्य मिल गया हो। बुद्ध विहार में अर्जुन ने न केवल शिक्षा दी, बल्कि खुद भी ध्यान, शांति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा। उसे समझ आया कि सच्चा कर्म केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर भी होता है। वहां उसने बच्चों को न केवल अक्षर ज्ञान सिखाया, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई। धीरे धीरे वह सिर्फ शिक्षक नहीं रहा, वह अब धम्माचार्य अर्जुन बन चुका था। लेकिन जीवन ने एक और मोड़ तैयार किया था। एक दिन अर्जुन को पता चला कि उसके गांव में सूखा पड़ा है और लोग भूखे मर रहे हैं। कुछ पल के लिए वह शांत रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, यही तो है मेरे पिछले कर्मों का फल, जिसे आज सेवा के रूप में बदलने का अवसर मिला है। और बिना समय गंवाए वह गांव लौट आया। गांव में हालात बेहद खराब थे। बच्चे बीमार, बुजुर्ग लाचार और लोग निराश थे। अर्जुन ने बौद्ध विहार से सहायता मंगवाई। एक दिन में भोजन, पानी, दवाई और कपड़े पहुंचाए गए। और यही नहीं, अर्जुन ने गांव में एक स्थायी ध्यान केंद्र और पुनर्निर्मित स्कूल की नींव रखी। लेकिन इस बार यह केवल स्कूल नहीं था, यह था कर्मधाम। कर्मधाम सिर्फ एक संस्थान नहीं था, यह एक विचार था। वहां शिक्षा के साथ ध्यान, करुणा, सेवा और आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता था। अर्जुन ने हर बच्चे से कहा, तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारा भविष्य गढ़ेगा। जो तुम आज बोओगे वही कल काटोगे। धीरे धीरे यह केंद्र पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन अर्जुन एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। एक युवक उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, क्या इंसान अपने बुरे कर्मों से कभी मुक्त हो सकता है? अर्जुन ने आंखें खोली, मुस्कुराया और कहा, कर्म कभी माफ नहीं होते, लेकिन उन्हें संतुलित किया जा सकता है। जैसे जहर को केवल अमृत नहीं मिटा सकता, पर संतुलन बना सकता है। और तभी उसने अंतिम वाक्य कहा, जो पूरे गांव में गूंज गया। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि तुम जो भी करो वह जरूर लौट कर आएगा। अच्छा या बुरा, वही तय करेगा कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। और उस दिन से अर्जुन केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक जीवित सिद्धांत बन गया। कर्म का, करुणा का और ज्ञान का। समय बीतता गया। अर्जुन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी बचपन में गुरु के कहे वाक्य से आई थी, कर्म किसी को माफ नहीं करते। उस दिन उसने एक संकल्प लिया था और आज उस संकल्प को पूर्ण कर चुका था। लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी जीवित था, क्या यही मेरा अंतिम कर्म था? एक रात जब वह ध्यान में बैठा था,
उसे एक सपना आया। सपने में वही साधु दिखाई दिए जिन्होंने उसे पहली बार कर्म का ज्ञान दिया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने जीवन का वास्तविक अर्थ समझा। अब तुम केवल अर्जुन नहीं, एक रोशनी हो जो अनगिनत लोगों की अंधेरे को दूर करेगी। उस स्वप्न ने अर्जुन को आंतरिक शांति दी। सुबह उठते ही उसने गांव में घोषणा करवाई, अब समय है कि मैं पीछे हटूं और यह कार्यभार किसी और को सौंपूं। सब स्तब्ध थे, लोग रोने लगे, लेकिन अर्जुन ने कहा, एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो मोह से मुक्त होकर कर्म करता है। मैं अब केवल साक्षी बनूंगा। उसने एक युवा शिष्य विनीत को उत्तराधिकारी बनाया, जो स्वयं अनाथ था, लेकिन अर्जुन की शरण में रहकर ज्ञान और सेवा दोनों में निपुण बन चुका था। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तुम इस प्रकाश को आगे बढ़ाओ ताकि कर्म की यह ज्योति कभी बुझने न पाए। विनीत ने कर्मधाम को और भी विस्तार दिया। अब वह एक संस्थान नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। देश भर से लोग वहां आते, ध्यान सीखते, सेवा करते और जीवन का उद्देश्य खोजते। अर्जुन अब एक शांत कोने में बैठकर सब कुछ देखता और मुस्कुराता। एक दिन एक बच्चा अर्जुन के पास आया और बोला, दादा, क्या आप भगवान हो? अर्जुन हंस पड़ा और बोला, नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूं जिसने अपने कर्मों को समझा और सुधारा। भगवान वही है जो तुम्हारे भीतर छुपा है। जब तुम सही कर्म करोगे तो वही जागेगा। अर्जुन की आंखें नम थीं, लेकिन उसका मन शांत। वह जानता था उसका जीवन अब पूर्ण हो चुका है। उसने अपनी आंखें बंद की और गहराई से एक श्वास ली, जैसे किसी लंबी यात्रा का अंतिम पड़ाव सामने हो। उस रात चुपचाप ध्यान में बैठा बैठा अर्जुन इस संसार से विदा हो गया। अगली सुबह जब लोगों ने देखा कि अर्जुन अब नहीं रहा, तो पूरा गांव, पूरा प्रदेश शोक में डूब गया। लेकिन किसी ने आंसू बहाए बिना नहीं कहा, अर्जुन नहीं गया, वो तो हर कर्म में जीवित है, हर सेवा में, हर शिक्षा में, हर ध्यान में। उसके चित्र के नीचे लिखा गया, कर्म किसी को माफ नहीं करते, पर सही कर्म जीवन को अमर बना देते हैं। समय के साथ अर्जुन की कथा एक प्रेरणा बन गई। स्कूलों में, ध्यान शिविरों में और युवाओं के बीच अर्जुन का नाम लिया जाने लगा। उसकी कही बातें अब लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं और उसके द्वारा बोया गया ज्ञान अब लाखों जीवनों में फल फूल रहा था। और यही है वह सत्य जिसे यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म केवल आज नहीं बल्कि आने वाले भविष्य को भी आकार देता है। इसलिए अगर जीवन को बदलना है तो अपने कर्मों को बदलो, क्योंकि भाग्य चाहे जो भी कहे, कर्म ही वह हथियार है जो सबसे अंधेरे समय में भी रोशनी बना सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में अंधेरा महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, एक सही कर्म, एक छोटी सेवा, एक शुद्ध सोच पूरे जीवन को रोशन कर सकती है।